इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाह कर भी इंसान टाल नहीं सकता। फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ा रहता है और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, उसे इस पृथ्वी को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही होता है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? मृतकों को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? आखिर इस अंतिम यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? सब यात्रा के आगे मटकी लेकर क्यों चलते हैं? किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों को शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए? आखिर परिजनों के अंतिम संस्कार करने के 3 दिन बाद ही अस्थियां क्यों चुनी जाती हैं? आखिर महिलाओं का शमशान घाट पर जाना वर्जित क्यों है? मरने के बाद शिशुओं को दफनाया क्यों जाता है? क्यों मृत्यु होने के बाद घर में पूजा पाठ करना वर्जित हो जाता है? आखिर क्या है इन प्रश्नों का रहस्य? तो आइए साथियों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब स्पष्ट रूप से जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको विस्तार पूर्वक इन सभी सवालों के उत्तर देंगे। प्यारे साथियों, आज हम अपने वजूद से जुड़ा बहुत बड़ा रहस्य जानेंगे। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में साइंस आज तक शायद नाकाम रही है, लेकिन इन सभी रहस्यों और सवालों के जवाब हमारे गरुड़ पुराण और भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, HR कुंदन चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों, हमारा शरीर 5 महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है और अंत में एक दिन इसी में मिल जाना है। इसीलिए मनुष्य कितना भी धन कमा ले, कितनी भी खेती अर्जित कर ले, एक दिन उसको सब यहीं छोड़कर जाना है होगा। यही संसार का नियम है और इस नियम को ना कोई बदल सकता है ना बदल पाया है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चय है और जिसकी मृत्यु हुई उसका अगला जन्म भी निश्चित है। ये चक्र निरंतर चलता ही रहता है। साथियों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, ये जीवन तो नश्वर है, यानी कि हम सबको एक ना एक दिन इस मृत्यु लोक पर छोड़कर जाना ही होगा। इसके बाद जी मनुष्य इस विषय पर बात करने में पछताता है और मृत्यु से भी बाई खाता है। शायद महाभारत काल में इसलिए युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था, दुनिया का सबसे आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते देखता है, लेकिन स्वयं अपने मरने के बारे में कभी नहीं सोचता, जबकि मौत तो एक दिन उसकी भी होनी है। प्यारे साथियों, पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि मृत्यु होने के बाद मृत शरीर को यानी कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। प्यारे साथियों, आप और हम जिस लोक में रहते हैं उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। मृत्यु लोक से मृत व्यक्ति के शव को विदा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका आधार आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। अगर आपने गौर किया हो, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात बीतने का इंतजार करते हैं और अगले दिन जाकर ही शव को जलाते हैं। यदि शव को रात भर रखना पड़े तो उस दौरान जानकार लोग शव को अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि कोई ना कोई व्यक्ति शव के पास पूरी रात भर रहता है और सुबह दाह संस्कार पूर्ण होने तक शव की देखभाल करता है। प्यारे साथियों, मैंने संक्षेप में ये जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन है कि इन 3 स्थितियों में शव का दाह संस्कार नहीं उचित समय के लिए टाल देना चाहिए। पहली परिस्थिति, यदि व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर में घर में ही रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही शव का दाह संस्कार करना चाहिए, अन्यथा आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती। दूसरी परिस्थिति,
यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचकाल में होती है तो उस व्यक्ति के घर परिवार को खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए धर्मशास्त्र ज्ञानी इस समस्या के समाधान के रूप में आटे या पवित्र सूखी घास से 5 पुतले बनाते हैं और उन्हें शव के साथ ही अस्थि पर रखकर पूरे विधि विधान के पंचक दोष समाप्त करते हैं। इसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाता है। पंचकाल में अंतिम संस्कार किए जाने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरी परिस्थिति, शव का अंतिम संस्कार तब नहीं करना चाहिए जब मृत व्यक्ति का पुत्र मुखाग्नि देने के लिए उपस्थित ना हो और वो यात्रा कर कहीं से पहुंचने वाला हो। पुराणों में इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि यदि मुखाग्नि पुत्र के हाथों से दी जाए तो आत्मा को सतगति प्राप्त होती है। साथियों, आप बिना देर के ये भी जान लेते हैं कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या मान्यता और वैज्ञानिक तथ्य है। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में निवास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया कि मृतक का शव पूजनीय हो जाता है। ऐसे में दाह संस्कार से पहले शव को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा ये आत्मा का अपमान होता है। गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि यदि शव को चींटियां, कीड़े मकोड़े या कुत्ते बिल्ली इत्यादि से हानि होती है तो ऐसे ही कष्ट आत्मा को जमलोक के मार्ग में भी झेलने पड़ते हैं। इसलिए परिवारजनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि मृतक के शरीर की सुरक्षा करें। रात के समय तामसिक शक्तियाँ अधिक प्रबल होती हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। ऐसी स्थिति में अन्यथा बुरी शक्तियाँ शरीर को अपने वश में करने का प्रयास कर सकती हैं। इसकी संभावना को खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति का मृतक शरीर के पास रहना आवश्यक होता है। यदि वैज्ञानिक कारण की बात करें तो विज्ञान कहता है कि जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर अलग होती है उसी क्षण से शरीर का क्षय शुरू हो जाता है। इससे मृत शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। इस दुर्गंध को कम करने और वातावरण को धार्मिक बनाए रखने के लिए मृत शरीर के पास आसपास अगरबत्ती, धूप और दीपक जलाए जाते हैं। ऐसा करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो शव की देखभाल करता है। इस बात की संभावना होती है कि तंत्र मंत्र करने वाले लोग मृतक के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसलिए किसी भी तांत्रिक को मृतक शरीर के पास नहीं आने देना चाहिए। साथियों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच की बातचीत का वर्णन है। भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो शव का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद जब रात में कर दिया गया तो उस व्यक्ति की आत्मा को असुर योनि या पिशाच योनि में जन्म मिलता है और उसे अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति की मृत्यु और दाह संस्कार का समय कितना महत्वपूर्ण होता है ये आप महाभारत काल की घटना से समझ सकते हैं। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य दक्षिण से उत्तरायण तक आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा, क्योंकि उत्तरायण काल में मृत्यु से आत्मा को सतगति प्राप्त होती है। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में शव को रात पर घर पर ही रखा जाता है। सुबह का इंतजार किया जाता है और मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है। कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा शव की रखवाली के लिए मौजूद रहता है। साथियों, यही कारण है कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। प्यारे साथियों, अब हम जानें कि मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि सनातन हिंदू धर्म में दाह संस्कार के ऐसे कई नियम हैं जिन पर विज्ञान ने भी अपनी राय दी है। इन्हीं नियमों में से एक नियम ये भी है कि मृतक को नए कपड़े पहनाना। हम में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता कि मृत व्यक्ति की चिता में आग लगाने से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। यदि नए कपड़े ना पहनाए जाएं तो आत्मा का क्या होगा, आत्मा का कपड़े से क्या संबंध होता है। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि मृत व्यक्ति के जो कपड़े परिवार के सदस्य जो निशानी के तौर पर रख लेते हैं या उनकी याद में पहनते हैं, ऐसा करने से मृत आत्मा को क्या होता है और गरुड़ पुराण में इस विषय पर क्या कहा गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मृतक के शव को गंगा जल से नहलाकर नए वस्त्र पहनाकर उसे विदा किया जाता है। आइए पहले ये जान लेते हैं
कि मृत व्यक्ति को दाह संस्कार से पहले स्नान क्यों करवाया जाता है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवत नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए मृत व्यक्ति को नहलाने की बात की गई है, और यदि किसी कारणवश तीर्थ स्थल में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में मृतदेह को स्नान कराने के लिए पानी की गंगा जल मिलाकर स्नान करवाना चाहिए। इस दौरान ये ध्यान में रखा जाए कि भगवत नाम का जप का उच्चारण नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मंत्र उच्चारण करते हुए नहलाने वाले इनके इंसान के हाथों से स्पर्श किया हुआ जल भी अभिमंत्रित हो जाता है। ये जल जहाँ भी पड़ता है अपने आसपास का वातावरण शुद्ध कर देता है। जब यही पवित्र जल मृत शरीर पे देह पर पड़ता है, उस शरीर का रक्त उत्तम का नष्ट हो जाता है और आत्मा का शरीर से मोह कम होता है। दोस्तों, जिस रज और तप कणों की बात हम जहाँ कर रहे हैं वो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए 3 गुण हैं। पहला गुण सत्वगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण, जो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। साथियों, इस बात को आसान शब्दों में समझें तो मृतदेह का अंतिम संस्कार से पहले इस प्रकार स्नान कराने से उसकी आंतरिक शक्तियां शुद्ध होती हैं। इसके बाद शरीर पर चंदन, तिल के तेल और घी का लेप लगाना चाहिए। फिर उस शव को नए वस्त्र पहना देने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी शव को बिना वस्त्रों के नहीं जलाना चाहिए। मृतक के शरीर को वस्त्र से पूरी से ढक देना चाहिए और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के वस्त्र नए हों, शुद्ध हों और सफ़ेद रंग के हों। हिंदू धर्मशास्त्रों में सफ़ेद रंग को शांति और पवित्रता का रंग माना जाता है, इसीलिए मृतदेह के शरीर को सफ़ेद कपड़ों से ढका जाता है। सनातन धर्म में सफ़ेद रंग को शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति को पहनाए जाने वस्त्रों को पहले थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए और हो सके तो गौमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसा करने से कपड़ों के माध्यम मृत व्यक्ति के चारों ओर एक पवित्र कवच बन जाता है, जो शव को बुरी शक्तियों के संपर्क में आने से बचाता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि मृतक की यमलोक की नई यात्रा पर जा रहा है। ऐसे में नए वस्त्र पहनाकर ही उसे विदा किया जाना चाहिए। इसके बाद अंतिम संस्कार की विधि को आगे बढ़ाते हुए मृतदेह को चिता पर रख दिया जाता है और उसके ऊपर पुष्प, चंदन और 5 प्रकार के पवित्र लकड़ियों को रखकर मुखाग्नि दी जाती है। दोस्तों, दाह संस्कार के बाद अस्थियों की राख एवं अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से उस मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसकी आत्मा पाप मुक्त हो जाती है। आत्मा की शुद्धि और पाप मुक्ति के लिए ही मृतक के परिवार को द्वारा नए कपड़े, आदरपूर्वक कपड़े पहना के विदा किया जाता है। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। प्यारे साथियों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि मृत व्यक्ति के कपड़े निशानी के तौर पर रखने से आखिर होता क्या है। दोस्तों, जब हमारा कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो अक्सर हम उसकी वस्तुओं को उस व्यक्ति की याद के रूप में संभाल कर रख लेते हैं। इन वस्तुओं में आमतौर पर कपड़े और उस व्यक्ति की पसंदीदा चीज़ें भी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मृतक के कपड़े उनके घर वाले पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने की सख्त पाबंदी है। मान्यता है कि मृतक की आत्मा का अपनी चीज़ों से जुड़ाव बना रहता है और मृतक के कपड़ों को पहनने से आत्मा का हमारी तरफ आकर्षण बढ़ता है, जिससे मोक्ष प्राप्ति में हानि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर उस मृत व्यक्ति के कपड़े पहनता है तो वो उस व्यक्ति से जुड़ी यादों से बाहर नहीं आ पाता है। इसीलिए अगर हम किसी मृत व्यक्ति का सम्मान अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो ये हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के ना होने के दुखद क्षण को भूल नहीं पाते और वो व्यक्ति बार बार हमें याद आता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको मृतक की कोई भी वस्तु या कपड़े आदि उपयोग की हुई चीज़ें इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए। इन्हें हमेशा दान कर देना चाहिए। प्यारे साथियों, अब तक हमने जाना कि मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं और अब हम जानेंगे अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है।
अंत में हम बताएंगे शव यात्रा में मृत व्यक्ति के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। साथियों, हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि मृत्यु के बाद जो लोग व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जाते हैं, पूरे रास्ते भर राम नाम सत्य बोलते रहते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? अंतिम यात्रा के दौरान राम का ही नाम क्यों लिया जाता है? आखिर क्यों महादेव राम नाम की महिमा गुणगान करते हैं? साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे राम नाम के जाप का चमत्कारी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। कैसे राम नाम के प्रभाव से वाल्मीकि जैसे एक साधारण डाकू एक त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि बन गए और रामायण जैसे महाकाल की रचना कर देते हैं। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कहा है, तुलसी अपने राम को रीज बजो जा खींच, भौं पड़ा जा उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई का अर्थ है राम का नाम जैसे भी लिया जाए, चाहे प्रेम से या गुस्से से, जे ठीक वैसे ही फल देगा। जैसे खेत में उल्टा बीज भी हो चाहे सीधा हो, पौधा बनकर फल देता है। तुलसीदास जी से एक भक्त ने पूछा था कि जब मन भक्ति करने का ना करे तब भी मंत्र जाप करने से क्या फल मिलता है? तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे जमीन पर बीज बोने के समय ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं कि सीधे पड़े हैं, लेकिन समय आने पर सभी बीज अंकुरित हो जाते हैं और सभी उल्टे सीधे बीजों से एक फसल तैयार हो जाती है। इसी तरह राम नाम का जाप कैसे भी किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, पद्म पुराण में एक प्रसंग मिलता है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं? इसके उत्तर में महादेव कहते हैं, राम राम रमेति रमे रामय मनो रमो मने सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम ब्राह्मणे। इसका अर्थ है राम का नाम पर ध्यान करने से मेरा मन मेरे राम की दिव्य चेतना में लीन हो जाता है, जो कि दिव्य है। जे राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है, अर्थात भगवान विष्णु के हजारों नामों के बराबर है। एक बार भगवान शिव ने अपनी पार्वती जी से अपने ही साथ भोजन करने का अनुरोध किया। भगवती पार्वती जी ने जय कहकर टाला कि वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करके शिव जी ने पुनः पार्वती को बुलाया। तब भी पार्वती जी ने यही उत्तर दिया कि वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ के विश्राम के बाद ही आ सकेंगी। शिव जी को शीघ्रता थी, भोजन ठंडा हो रहा था। अतः भगवान शिव ने कहा, पार्वती राम राम कहो। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम का नाम ही सहस्त्र नाम के तुल्य है। इस प्रकार शिव जी के मुख से राम इस दो अक्षर के विष्णु सहस्त्र नाम के समान सुनकर राम नाम का जप कर करके पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के साथ भोजन किया। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती श्री राम नाम का जाप जागृत स्वप्न और इन सरस्वती में तीनों अवस्था में करना चाहिए। पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम नाम में रमा रहता हूँ। भक्तों, अब जानने के राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है प्रकाश, किरण एंड अभाव। जैसे शब्दों के मूल में राम है, रा अक्षर का अर्थ है आवा, और माँ अक्षर का अर्थ है मैं या मेरा। राम शब्द का अर्थ हुआ मेरे भीतर का प्रकाश अथवा मेरे हृदय में प्रकाश। धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी तरह इस संसार में राम का नाम भी एक सर्वदा सत्य है। दोस्तों, अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का नारा लगाने का मतलब मृत्यु को सुनाना नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य चल रहे परिजनों और मित्रों को समझाना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। महाभारत में भी राम नाम की महिमा के ऊपर एक प्रसंग मिलता है, जिसमें युधिष्ठिर जी बताते हैं कि अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य का नारा क्यों लगाया जाता है। जब मृतक के शरीर को शमशान ले जाया जाता है, तब उसके पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं, परंतु जब मृतक का संस्कार समाप्त हो जाता है और वह पंच तत्व में विलीन हो जाता है, इसके बाद साथ के लोग जब वापस आते हैं तो वे राम नाम को भूलकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं। इसके आगे युधिष्ठिर कहते हैं, हर मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी अंतिम यात्रा में अवश्य जाता है और राम नाम सत्य है का नारा अवश्य लगाता है।
परंतु शमशान घाट के बाहर आते ही वो इस सत्य को भूल जाता है। मनुष्य इतनी बड़ी सच्चाई को प्रत्यक्ष देखकर भी स्वीकार क्यों नहीं करता? इस बात से बढ़कर इस दुनिया में आश्चर्य और क्या हो सकता है? प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि केवल राम का नाम ही सत्य क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब राम नाम का जाप किया जाता है तब मृत की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है। इसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। राम नाम का जाप करने से मृतक के परिवार वालों को भी मृत्यु को भूलने में मदद मिलती है। जबकि प्रिय की मृत्यु होती है तो लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक राम नाम ही वो मंत्र है जो उन्हें दुख की घड़ी से बाहर निकालने में मदद करता है। साथियों, आपको और हमें राम का नाम एक सामान्य नाम जैसा लग सकता है, लेकिन जब आप इसी शब्द को रामायण के संदर्भ से देखेंगे तो राम नाम बहुत विस्तृत हो जाता है। राम नाम का प्रभाव इतना है कि वाल्मीकि जैसे खूंखार डाकू को महर्षि बना सकता है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर खूंखार डाकू थे। वाल्मीकि का जन्म लोक प्रजाति में हुआ था। बाल्यावस्था में ही एक भीलनी ने उसे चुरा लिया था और भील समाज में ही उनका लालन पालन हुआ। भील परिवार के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटते थे। रत्नाकर ने भी अपने परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करना शुरू कर दिया। मान्यता कि एक बार साधुओं की एक मंडली जंगल से गुजर रही थी। रत्नाकर ने साधुओं को लूटने और उनकी जान लेने का प्रयास किया, लेकिन साधुओं के तेजस्वी प्रभाव में आने से उनमें बदलाव आ गया। उन्होंने अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगी और साधुओं से अपने उद्धार का मार्ग बताने का आग्रह किया। साधुओं ने तमसा नदी के तट पर उन्हें राम नाम जाप करने को कहा। दोस्तों, केवल राम नाम के जाप से उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वे त्रिकालदर्शी हो गए और श्री राम के जन्म से पहले ही उन्हें 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना कर दी। साथियों, ये थी हमारे राम नाम की महिमा। हमने अब तक समझा कि कैसे राम का नाम आपको भवसागर से पार कर सकता है। आइए साथियों, हम जानते हैं कि शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। दोस्तों, मखाना फेंकने का कारण ये है कि समाज को शिक्षा देना कि ये अहंकार त्यागने का समय है। मृत व्यक्ति को सामने देखकर समाज ये सीखे। मखाना को सांकेतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से मखाना बाहर से खुला हुआ होता है, दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जिंदा होता है तो कई चीज़ों के लिए बाहर से घमंडी हो जाता है, लेकिन मरने के बाद एक लाश बनकर रह जाता है। सिक्का फेंककर यह संदेश दिया जाता है कि जो इंसान जिंदगी पर उसके पीछे भागता रहता है वो मरने के बाद अपने आसपास के सैकड़ों सिक्के होते हुए भी उन्हें उठा नहीं सकता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसलिए शव यात्रा देखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी की अंतिम विदाई देखने से आदमी को पुण्य की प्राप्ति होती है। शव यात्रा के महत्व को गरुड़ पुराण में इस तरह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति को कंधा देता है तो उस व्यक्ति को एक यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है। प्यारे साथियों, अब हम जाने कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाते समय उसकी अर्थी के आगे एक व्यक्ति मटके में क्या लेकर चलता है, जिसका संबंध मृत व्यक्ति की शादी से फेरों से कैसे होता है। इसके बाद आप जानें कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर क्यों तोड़ा जाता है तथा शव को जलाते समय उसके सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है। साथियों, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले हर जीव जंतु को एक समय के बाद ये लोक छोड़ना ही पड़ता है। उनकी मृत्यु जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। यही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा सत्य है। प्राणी की आयु क्षण प्रतिक्षण घटती रहती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य इस सत्य को जानकर भी महसूस नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को कल आने की उम्मीद बनी रहती है। हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और इनमें से अंतिम संस्कार है दाह संस्कार।
जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है। इस संस्कार के अनुसार कई वेदों में कई नियम बताए गए हैं जो मान्यता के अनुसार महात्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। ये नियम बड़े विचित्र हैं। अधिकतर लोगों को ये असली जानकारी होती ही नहीं है, अगर होती भी है तो आधी अधूरी। गरुड़ पुराण में बताए गए केवल मान्यताएं नहीं बल्कि इनका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों है। आजकल लोग इन रीति रिवाजों के पीछे छुपे कारण को नहीं जानना चाहते और जो जानना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। आज हम आपको अंतिम संस्कार के कुछ अजीबोगरीब नियम और मान्यताओं के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ उनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, आज देखने को मिलता है कि हम में से कई लोग पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं और वैज्ञानिक तर्क देकर धर्म की किसी उल्लेख को नज़रअंदाज कर देते हैं। पतली रस्सी में बंधी मटकी और उसे निकलता हुआ धुआं आपने भी हिंद शब्द यात्रा में देखा होगा। इस मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक का कोई परिजन शब्द यात्रा में सबसे आगे चलता है। फिर शमशान घाट पहुंचकर इसी मटकी की अग्नि को घास पर रखकर सुलगा दिया जाता है और इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। यानी कि घर से लाई गई इसी अग्नि से मृतक का शरीर जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही अंतिम संस्कार के पीछे एक खास वजह है। दरअसल दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं उस अग्नि को मंत्र उच्चारण से घर में स्थापित कर दिया जाता है। अनजान व्यक्ति इसी अग्नि का उपयोग घर, यज्ञ या पूजन इत्यादि में जीवन भर करता है। जहाँ तक मरने के बाद भी इसी अग्नि से दाह संस्कार किया जाता है। पुराने समय की इसी प्रथा को मान्यता का रूप में आज भी घर से अग्नि जलाकर सुलगा हुआ एक घंटा या एक मटकी में रखकर शमशान घाट ले जाया जाता है और फिर इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि मुखानी देने से पहले पानी से बड़े मटके को तोड़ा क्यों जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान शव को चिता पर लेटाकर मृत व्यक्ति का पुत्र या अन्य परिजन पानी से भरा घड़ा अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इस घड़े में एक छेद होता है जिससे पानी निरंतर गिरता रहता है। परिक्रमा करने के बाद यह घड़ा जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही शव को अग्नि दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसा करने का धार्मिक और वैज्ञानिक क्या कारण है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर चीज़ का निश्वर है। सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले घड़े के समान है जिसमें आयु रूपी पानी हर बार टपकता रहता है और ऐसे ही बूंद बूंद करके मटके से गिरते गिरते वो पानी कुछ ही समय में खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जीव की आयु एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। जब आयु खत्म हो जाती है तो निष्प्रभ से मोह टूटता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता कि इसके पीछे सिर्फ अंधविश्वास है तो आपको बता दें जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। पुराने समय में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में शव को खेतों में जलाया जाता था। मटके में पानी भरकर शव के चारों ओर घूमने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण ये रहता था कि तब जब शव को जलाया जाए आग केवल उसी क्षेत्र में रहे, आगे ना फैले। इसी वजह से परिक्रमा के दौरान पानी गिराकर वहाँ की जमीन को गीला किया जाता था। दोस्तों, अंतिम संस्कार से ये एक नियम और भी विचित्र है जिसके अंतर्गत जब मृत व्यक्ति का शव चिता पर जल रहा होता है तो उसके सिर पर जोर से डंडा मारा जाता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। कपाल क्रिया जितनी विचित्र है उतनी महत्वपूर्ण भी है। आइए अब बताते हैं इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाते समय यदि उसका अंग शेष रह जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार की क्रिया से मृत व्यक्ति का अगला जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए घी और कपूर के प्रयोग से शव को पूरी तरह से जलाया जाता है। कई बार पूरा शरीर जल जाने पर भी सर नहीं जल पाता, इसलिए डंडे से प्रहार करके उसे फोड़ दिया जाता है जिससे वो पूरी तरह से जल जाए। डंडे से प्रहार खोपड़ी के बीचों बीच किया जाता है जहाँ पर ब्रह्म केंद्र होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र बेध दिया जाता है उसे स्वर्ग मिलता है।
कभी कभी यह भी संभव है कि अंतिम संस्कार के समय यदि खोपड़ी पूरी तरह ना जले तो तांत्रिक इसे अपने साथ ले जाकर तंत्र क्रिया में इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है और मृतक के परिवार पर भी संकट आते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं सर पर डंडा मारने के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसे आग में पूरी तरह जलकर राख होने में बहुत समय लगता है। ऐसे में उसके अध जला रहने का काफ़ी संभावना होती है। कभी कभी कोई जंगली जानवर उस बचे हुए हिस्से को अपने साथ ले जाता है, वे इसे कहीं भी फेंक देता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी कार्य शव को पूरी तरह जलाने के लिए सर पर डंडा मारकर फोड़ दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शव यात्रा देखना सुखद एवं मंगलमय भविष्य का सूचक है। मान्यता यह भी है यदि काम पर जाते समय शव यात्रा दिख जाए तो अधूरे काम पूरे होने की संभावना बढ़ने लगती है। दुखों का नाश और सुखी जीवन का आगाज होता है। जो आत्मा शरीर से तुरंत निकली होती है वो अपनी अस्थि के साथ चल रही होती है और जो उसे प्रणाम करता है उसे आशीर्वाद देती है, जिससे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। साथियों, ये थे हमारे अंतिम संस्कार के कुछ खास नियम जिसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ऐसा माना जाता है कि अगर नियमों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो मृतक की आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसी कड़ी में यह भी बताया गया है कि दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों में से किसी को भी पीछे मुड़कर शमशान घाट की तरफ नहीं देखना चाहिए। साथियों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु लोक के रहस्य, मरणोपरांत आत्मा की गति, प्राणियों की मृत्यु इत्यादि के बारे में सब विस्तार से बताया है। मृत व्यक्ति के शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कब कितने समय कहाँ रहती है, इस बारे में बताते हुए भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों अर्थात परिवार वालों को शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। असल में दाह संस्कार करने के बाद शरीर तो जल जाता है लेकिन आत्मा का अस्तित्व रहता है। गीता में भी यही बताया गया है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यही आत्मा शरीर के जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम संस्कार तक सारे कर्मों को अपनी आंखों से देखती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया कि आत्मा का अपने परिजनों के साथ मोह बना रहता है। आत्मा का मोहग्रस्त होने पर व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही भटकती रहती है। इस स्थिति में मृत्यु की आत्मा को मुक्ति मिलने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसीलिए ऐसी स्थिति में इस मोह का टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो मृत्यु की आत्मा का परलोक भ्रमण नहीं होगा और वे प्रेत योनि में ही बंद कर रह जाती है। मृतक की आत्मा परिजनों के मध्य इस मोह को तोड़ने के लिए जिस स्पष्ट आदेश है कि दाह संस्कार के बाद कोई भी परिजन पीछे मुड़कर ना देखे, जिससे मृतक की आत्मा को ऐसा लगे कि उसके परिजन उससे मोह नहीं करते और वे उससे अग्नि को स्मरण करके अपने सांसारिक जीवन में वापस जाना चाहते हैं। परंतु यदि किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो मृतक की आत्मा को ये लगेगा कि परिजनों के अंदर अब भी में मृत व्यक्ति के अंदर कुछ लगाव है और वो आत्मा लौटने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मृतक की आत्मा को यह समझने में आसानी होगी कि उसका इस लोक में समय पूरा हो गया है और वो अपने मन को दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार कर लेती है। मृत व्यक्ति की आत्मा को भंग करने के उद्देश्य से और भी कई कर्म कांड हैं जो 13 दिन तक किए जाते हैं। पीछे मुड़कर न देखना शुरुआती चरण में आता है। शमशान में जलती चिता की और पीछे मुड़कर देखने पर मृतक की आत्मा जीवित व्यक्ति को प्रभावित करके सताने भी लग सकती है। बच्चे आत्मा के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। इसीलिए यदि बच्चे शमशान घाट गए हों तो शमशान से लौट समय बच्चों को सबसे आगे रखना चाहिए। दाह संस्कार के समय पीछे मुड़कर ना देखना आत्मा को एक प्रकार का संदेश देना होता है कि अब मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ गया है। मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति के लिए अब आगे बढ़ो। आत्मा की मुक्ति से जुड़ा एक और प्रसंग ये भी है कि जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, चाहे वो दुर्घटना, आत्महत्या या कोई बीमारी या किसी अन्य कारण से हो, तो ऐसे इंसान की आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती। परंतु अगर उसके कर्म बहुत ही अच्छे हैं,
तो सतगति प्राप्त होती है, पर ना काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को लेकर भी कई कर्म कांड बताए गए हैं। उनका पालन पूरे वैदिक तरीके से होना चाहिए। इसलिए दाह संस्कार के बाद शमशान घाट की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। प्यारे साथियों, अब हम जाने के परिजनों के अंतिम संस्कार करने के 3 दिन बाद ही अस्थियां क्यों चुनी जाती हैं। अस्थि विसर्जन में बहुत महत्व है कि इसलिए दाह संस्कार के बाद अधिकतम तीसरे या चौथे दिन तक अस्थि विसर्जन करना ही उपयुक्त माना गया है। अब सवाल उठता है कि तीसरा या चौथा दिन ही क्यों? अगर अस्थि विसर्जन तीसरे या चौथे दिन तक ना हो पाए तो क्या करें? दोस्तों, अस्थि विसर्जन किसी मृत व्यक्ति संस्कार के बाद किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। इसका अर्थ होता है चिता में जल के मृत व्यक्ति की हड्डियों और राख को जल में विसर्जित करना। शास्त्रों के अनुसार अस्थियों को पवित्र नदियों में ही विसर्जन करना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गंगा नदी का है। इसलिए हर साल करोड़ों की संख्या में लोग हरिद्वार और वाराणसी जैसे पुण्य स्थानों पर जाकर देश के हर कोने पर अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। दोस्तों, अस्थियों का विसर्जन एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसे सही समय से सही नियम के साथ ना किया जाए तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा इसलिए है कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भौतिक शरीर 5 महाभूतों अर्थात 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दाह संस्कार की क्रिया में जब शरीर को जलाया जाता है तो पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश को अपना अपना तत्व वापस मिल जाता है। लेकिन जब तक जल तत्व अपना अंश वापस नहीं मिलता तब तक चक्कर पूरा नहीं होता। इसलिए यदि अस्थि विसर्जन सही नियम से ना किया जाए तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और ना ही वो नया शरीर धारण कर पाती है। तो आइए जानते हैं अस्थि विसर्जन के सुने विशेष नियम क्या है। इसके साथ ही साथ हम आपको गरुड़ पुराण और अन्य धर्मशास्त्रों में लिखे गंगा नदी के महत्व और अस्थि विसर्जन के लिए सबसे उपयुक्त नदी होने का कारण भी बताएंगे। इतना ही नहीं, अस्थि विसर्जन नदियों में करने को लेकर विज्ञान क्या कहता है, आज हम ये भी जानेंगे। प्यारे साथियों, हमारे हिंदू धर्म के 18 पुराणों से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मरण के संबंधित समस्त रहस्यों का वर्णन किया गया है और इन्हीं 72 रहस्यों में है 3 दिन तक अस्थि विसर्जन करने का कारण। इसके अनुसार मृत्यु होने के दूसरे, तीसरे या चौथे दिन तक अस्थियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसके बाद इन अस्थियों का विसर्जन 10 दिनों के भीतर ही कर देना चाहिए। आज समाज के बहुत से लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे का असली रहस्य केवल कुछ लोगों को ही पता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिस व्यक्ति ने चिता को आग लगाई हो उसे अस्थियों का संचयन चौथे दिन करना चाहिए और अन्य लोग जिन्होंने चिता को मुखाग्नि नहीं दी है उन्हें अस्थियों का संचयन दूसरे या तीसरे दिन ही कर लेना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार अंतिम संस्कार के 3-4 दिन के भीतर ही अस्थि एकत्रित कर लेनी चाहिए, क्योंकि दाह संस्कार के दौरान मंत्रों के उच्चारण से अस्थियों में आकाश एवं तेज तत्व की संयुक्त ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। इसका प्रभाव 3-4 दिनों के उपरांत कम होने लगता है, जिससे अस्थियों की चारों ओर नियमित सुरक्षा कवच की क्षमता भी कम पड़ने लगती है। ऐसे में अनिष्ट शक्तियाँ या प्रेत आत्माएँ जो शमशान घाट में विचरण करती रहती हैं अस्थियों पर कब्जा करके जीव को कष्ट देती हैं और ऐसा भी संभव है कि वो अनिष्टकारी शक्तियां उसके माध्यम से मृतक के परिजनों को भी कष्ट देने का प्रयत्न करती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले अस्थियों को शमशान घाट से हटा लिया जाता है। लोगों का मानना है जिस व्यक्ति ने मुखाग्नि दी होती है उसे शमशान घाट या अन्य अपवित्र स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अनिष्टकारी शक्तियाँ उसको नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसलिए आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा कि मृतक के परिजन चिता की अग्नि शांत होते ही राख और अस्थियाँ लेकर घर लौट जाते हैं, जो कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही भी लगता है। इसका एक कारण ये भी है कि आजकल शमशान घाट पर एक के बाद एक कई चिताएं जलाई जाती हैं। लोगों को चिता जलाने के लिए जगह ही नहीं मिलती। इसलिए संभव है कि यदि चिता की राख को 3 दिन तक छोड़ दिया जाए तो शायद 3 दिन बाद ना तो अस्थियां मिलेगी ना ही राख मिलेगी।
और अगर राख मिल गई वो आपके परिजन की है या किसी और की है, किसी और की मिल गई है, ये पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए पुराने समय में अस्थि संचयन के लिए 3-4 दिन इंतजार करने की बात तो ठीक है, लेकिन आजकल परिप्रेक्ष्य में ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। लेकिन दोस्तों, अस्थियां एकत्रित करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जहाँ शव को अग्नि दी गई थी, अस्थियों को वहाँ से लाने से पहले विधिवत पूजा करना अनिवार्य है। फिर अस्थियों का सही चयन करके उसे मिट्टी के पात्र में रखकर सफ़ेद कपड़े से ढककर गंगा घाट ले जाना चाहिए। इससे पश्चात अस्थियों को दूध एवं जल से धुलकर चंदन लगाकर एक धोने में रखकर गंगा जी में विसर्जन कर देना चाहिए। जिस मृत प्राणी की अस्थियां 10 दिन तक गंगा में विसर्जन हो जाती है, उसे ब्रह्मलोक से कभी भी प्रागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक वो स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। एक बात और है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिस दिन अंतिम संस्कार किया गया उसी दिन से लेकर अगले 13 दिन तक, जब तक आत्मा के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध और पिंड दान पूरा ना हो जाए, तब तक घर में पवित्रता का वातावरण बनाकर रखना चाहिए। मुख्य रूप से उस व्यक्ति को जिसने चिता को मुखाग्नि दी हो। इस श्राद्ध काल में घर में पूजा पाठ या मालिक कार्य इत्यादि नहीं किए जाना चाहिए। इसके साथ ही घर के सारे सदस्यों को शारीरिक संबंध बनाने से भी दूर रहना चाहिए। इस दौरान मृतक शुद्धता से बनाई गई उसकी रुचि का खाना पानी पूरे 13 दिन तक पीपल के पेड़ में बंधे मिट्टी के बर्तन में हर रोज देना चाहिए। इसके अलावा यह भी बताया गया कि मृत्यु के दिन से 10 दिन तक किसी योग्य ब्राह्मण से गरुड़ पुराण सुनना चाहिए और ये पाठ उसी स्थान पर करें जहां अंतिम बार मृत व्यक्ति के शव को रखा गया हो। साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि ये पाठ सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो जाए। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि किसी कारण अस्थि विसर्जन 10 दिन तक ना हो पाया हो तो अस्थि विसर्जन तीर्थ श्राद्ध पूर्ण होने के बाद ही किया जाना चाहिए। चलिए आप जानते हैं गंगा जैसी पवित्र नदियों में ही कि अस्थियों को विसर्जन करना चाहिए। दोस्तों, माँ गंगा में अस्थियों के विसर्जन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इससे जुड़े पौराणिक मान्यता की कहानी आप में से कुछ लोगों को ये शायद पता होगी, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार राजा शांतनु और माँ गंगा का विवाह हुआ। जब माँ गंगा से राजा के पुत्र पैदा हुए, एक एक करके पूरे 7 पुत्रों को माता गंगा ने गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा ये सब देखकर वीर वचन में बंद होने के कारण माँ गंगा को नहीं रोक सका। लेकिन जब 8वें पुत्र की बारी आई तो उन्होंने ऐसा करने की वजह पूछी, जिस पर माँ गंगा ने उत्तर दिया, जिन 7 बच्चों को उन्होंने गंगा नदी में प्रवाहित किया था वे सब देवता थे। वो श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्मे थे। उनके उद्धार के लिए गंगा नदी में विसर्जित करना ही एकमात्र उपचार था। इसी मान्यता का उपचार अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जन करने का प्रचलन शुरू हुआ। विज्ञान के अनुसार अस्थि विसर्जन नदियों में होने के कुछ लाभ भी हैं। इससे जल को पोषक तत्व मिलते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। अस्थि विसर्जन से पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई हो कि धर्म ग्रंथों में अस्थियों का सही चयन 3 दिन के अंदर ही करने के लिए क्यों कहा गया है और फिर उन अस्थियों को गंगा में नदी में क्यों प्रभावित किया, महत्व क्यों दिया गया है। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।